अब हम बात करते हैं डाइट रिजीम क्या होनी चाहिए, डाइट के थ्रू हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लिवर, उर्दू में जिसे कहते हैं जिगर में चर्बी का जमा होना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी होती है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ क्या होती हैं, मैकेनिज़्म क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, डाइट रिजीम कौन सी हम फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी हैं, तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ फैटी लिवर। जिगर में चर्बी जमा होना क्यों कहते हैं हम इसे? जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक कॉमन कंडीशन है दैट इज़ कॉज्ड बाय स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर, यानी जिगर के अंदर सिंपली चर्बी जमा हो जाती है। काफ़ी लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन ये सीरियस हो सकती है। गुड न्यूज़ ये है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं फैटी लिवर की। इट मोस्टली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इसके 5 फीचर्स होते हैं। नंबर 1 ओबेसिटी, नंबर 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, 3 हाइपरटेंशन, 4 हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमियाज और हाइपरलिपिडेमियाज। अगर इनमें से कोई भी 3 फैक्टर मौजूद हों तो हम कहते हैं कि अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अदर कॉजेज़ के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं नंबर 1 ओवर ईटिंग, सेकेंड हाई कार्ब एंड हाई फ्रुक्टोज डाइट्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ लिवर डिजीज़। इसके साथ ड्रग्स, बैड लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक एरर्स भी कॉज बन सकते हैं फैटी लिवर की। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ हाई कार्ब इनटेक एंड अ बैड लाइफस्टाइल। आजकल हम देख रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। थर्ड, हम बात करने वाले हैं कि मैकेनिज़्म क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैकेनिज़्म मालूम तो नहीं है, बट वी नो दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लेज अ मेजर रोल इन फैटी लिवर, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही हम टारगेट करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन वर्क नहीं कर पाती। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज फैट स्टोरेज एंड डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन। नेट रिजल्ट क्या होता है? हमारे पास जो ब्लड के अंदर फैटी एसिड रिलीज होने होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और उनको लिवर अपटेक कर लेता है। तो एज आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल लिवर है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फैटी लिवर। सो अब फैटी लिवर ख़तरनाक क्यों है? ड्यू टू इस प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वी हैव अ हेल्दी लिवर और उसके अंदर लाइपोजेनेसिस, जैसे कि हमने बात की थी, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टीटोसिस। स्टीटोसिस यानी जब हमारे लिवर के अंदर लाइपोजेनेसिस होगी, सिंपली हम कहेंगे हमारा लिवर लार्ज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, येलो हो जाता है और ग्रीसी हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्रेशन है। स्टीटोसिस लीड्स टू नैश। नैश को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम स्टीटोसिस बिकॉज इसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी आ जाती है। जो फैट्स हम जमा करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और हाइड्रोक्सिल आयंस वगैरह, और उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। तो स्टीटोसिस प्लस इन्फ्लेमेशन, इसको हम क्या कहते हैं, नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब ये क्या होता है, नैश व्हाट कॉजेज, ये स्टेलेट सेल्स होते हैं हमारे लिवर के अंदर, वहाँ पर फाइब्रोसिस कॉज करता है, और जब ये होता है तो हम कहते हैं कि फाइब्रोटिक हो गया लिवर और सिरोसिस हो गया है। और नैश तक की कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। जब सिरोसिस हो जाता है तो तब इरिवर्सिबल हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फैटी लिवर है या नहीं। जैसा कि हमने बताया था कि नो साइन एंड सिम्टम्स अंटिल नैश। अब ये बहुत ख़तरनाक बात होती है कि हमें मालूम नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशन होती है तब हमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जर्नल सिम्टम्स के अंदर अगर आएँ तो फटीग हो सकती है, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर राइट एब्डोमेन, यानी जहाँ पर लिवर आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब नाउ कुछ सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू सिरोसिस या नैश
नंबर 1 वी हैव एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस हो सकता है, ब्लड वेसल इनलार्ज हो सकती हैं, स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, रेड पाम्स, येलोइंग ऑफ द स्किन। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन्डिस की एनिमेशन मूव हो रही है, इसके साथ एसाइटिस की एनिमेशन भी मूव हो रही है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लैब टेस्टिंग के ऊपर आते हैं। ALT एंड AST। ALT एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, AST एलानिन ट्रांसएमाइनेज। नॉर्मली इन NAFLD ALT ज़्यादा होता है, रेशो उसकी ज़्यादा होती है AST से। इट इज़ नॉट इन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, बट इनकी जो रेशियो है ये एबनॉर्मल होती है और ये मार्कर्स होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और लिवर बायोप्सी भी करवाई जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फैटी लिवर। इसके साथ हम बात करते हैं कि हमारे गोल्स क्या होना है। हम ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गोल्स क्या होना चाहिए? अब हमारा सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? दैट वाज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमने वो फैक्टर्स रिवर्स करने हैं दैट वर कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमने बेसिक अपना पहला नंबर 1 गोल है, वी हैव टू क्योर आवर इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेकेंडली वी हैव टू शिफ्ट टू अ हेल्दी डाइट, स्पेशली लो इन कार्ब्स, क्योंकि हमने कॉज के अंदर भी डिस्कस किया था कि हाई कार्ब एंड हाई फ्रुक्टोज डाइट कैन लीड टू फैटी लिवर। सो हम क्या करेंगे कि एक हाई कार्ब अप्रोच को अपनाएंगे। इसके साथ साथ हमने एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी अपनाना है। एक्टिव लाइफस्टाइल जैसे बैड लाइफस्टाइल था तो हमने उसको ही रिवर्स कर दिया, हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट्स की तरफ आ सकते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पोटेंट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दैट इज़ वेट लॉस। वेट लॉस, अगर आपने मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दैट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू वेट गेन एंड वेट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने वेट लॉस करना है। सेकेंडली, अगर हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक्स दिए जाते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। तो ये एज ए थेरेपी दिए जाते हैं ताकि आपके ग्लूकोज लेवल्स वो लो रहें, क्योंकि देर इज़ ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस। थर्ड, एक जो थेरेपी आती है विटामिन E इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी स्पेशली इन पेशेंट जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, और वैसे भी विटामिन E दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। अब हम बात करते हैं डाइट रिजीम क्या होनी चाहिए, डाइट के थ्रू हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पोटेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपना फ़ैट निकालना है। तो क्या करेंगे? फास्टिंग रिजीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग फास्टिंग बॉडी नेचुरली आपकी यूटिलाइज करती है फ़ैट को, लिवर के अंदर भी है। लो कार्ब डाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के अंदर हम एरोबिक्स भी करेंगे और साथ अपनी कार्डियो के साथ साथ हमने वेट ट्रेनिंग भी करनी है। कार्डियो इज़ इंपॉर्टेंट, बट अगर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। शुगर्स हमने अवॉइड करनी है, लेकिन डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फास्टिंग रिजीम एक सेट करें और इसके साथ साथ एक लो कार्ब डाइट के ऊपर जाएँ। प्रोटीन्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और कार्ब्स आपने कट करनी है और फैट मॉडरेट अमाउंट के अंदर जारी रखें। ट्रांस फैट्स को आपने अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट्स को भी आपने अवॉइड करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ड्रॉप कर दीजिए। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक शुरू के अंदर आया होगा, अभी यूट्यूब का भी आई गेस प्ले हो रहा होगा। तो अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।